नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। चुनाव के दौरान जात पात के मुद्दे को लेकर काफी हंगामा हुआ। मंच से नेता जात को लेकर बयान देते दिखे ताकि चुनाव में जीत सुनिश्चित हो सके। जातीय समीकरण की तैयारी होती दिखी, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद जब जात पात को लेकर बयान दिया गया तो इस पर बिहार में बवाल खड़ा हो गया। और बयान दिया है जेडीयू सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। सूजी समाज में से आधा वोट से ज्यादा कट गया, क्या कारण है बताइए। कलवार समाज में से 12 आना कट गया, क्या कारण है बताइए। कानू समाज का वोट मिला, निश्चित रूप से सौभाग्य है मेरा। कलवार समाज का वोट कट गया। क्यों कट रहा था? सब एनडीए का वोट था, क्यों कटा? क्यों कटा? कुशवाहा समाज अचानक वोट कट गया, क्यों कटा? अब कुशवाहा इसलिए नाराज, क्योंकि इसलिए खुश हो गए कि आदरणीय लालू जी ने 7 टिकट उनको दे दिया था। कमाल है भाई, 7 टिकट आपको दिए गए तो आप खुश हो गए। इतने स्वार्थी हैं आप। आपको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री हैं आपकी पार्टी के, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री बनते, राज्य के आज ये दोनों स्थापित नेता आपके हैं, और आपको 3 एक्स्ट्रा एमपी बन गया, कोई 4, 5, 6, 10 बन जाता पूरे यहाँ सीतामढ़ी में, आपको क्या फर्क पड़ता उसका। ये पहली बार जिंदगी में 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ, करूंगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं। तो देवेश चंद्र ठाकुर खुलकर कह रहे हैं कि अलग अलग वर्गों का उन्हें वोट नहीं मिला, जबकि एनडीए खेमे का ही वो वोट माना जाता है। और इसके अलावा वो ये भी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जिन वर्गों के लिए वो वर्षों तक काम करते रहे, उन्होंने भी वोट नहीं दिया। देवेश चंद्र ठाकुर का ये कहना था कि इस पर प्रतिक्रिया की बाढ़ आ गई, बिहार की सियासत गर्मा गई। किस तरह का बयान आ रहा है, कोई इसे उन्हें अपने दिल का दर्द बयां करने वाली स्थिति बता रहा है, तो कोई इस पर हमलावर है। सुनिए किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। देवेश चंद्र ठाकुर मैडम सांसद बने हैं, वो कह रहे हैं कि हम यादव और मुसलमान का काम नहीं करेंगे क्योंकि इन लोगों ने आरजेडी को वोट दिया है। हाँ, अब वो जीते हैं कैसे? वो जीते हैं कैसे? खाली राजपूत वोट से जीते हैं क्या? ठीक। देवेश चंद्र ठाकुर मैडम सांसद बने हैं, वो कह रहे हैं कि हम यादव और मुसलमान का काम नहीं करेंगे क्योंकि इन लोगों ने आरजेडी को वोट दिया है। हाँ, अब वो जीते हैं कैसे? वो जीते हैं कैसे? पॉलिटिकल कोई भी पार्टियां हो, राजनीति करने वाले समाज सेवी आदमी को जात पात पर ध्यान नहीं देना चाहिए और जात के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, और किसी जात का नाम रखकर इस तरह का भाषा करने पर उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। मैंने कहा कि पढ़े लिखे आदमी को इस तरह की भाषा का परहेज करना चाहिए, और जो भी चुनाव जीतता है एमपी या एमएलए, वो जनता का प्रतिनिधि होता है, उस क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, सबका काम करना उनका। माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी के बयान का भाषा नहीं भाव समझने की जरूरत है। उन्होंने अपनी पीड़ा का इजहार किया अपने आभार समारोह में कि जिनके लिए हमने काम किया और उन्होंने मत नहीं दिया, तो यह पीड़ा स्वाभाविक है। सार्वजनिक जीवन में उम्मीद लोग टकटकी लगाए बैठता है कि हमने ईमानदारी से अगर सेवा की है तो उसकी मजदूरी हमको मिलेगी। अब इसके राजनीतिक निहितार्थ कुछ भी नहीं है, केवल इतना ही है कि भाषा नहीं भाव समझिए। बिहार विधान परिषद के सभापति और सीतामढ़ी के सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी का जो दर्द छलका है वो वाजिब है, चूंकि उन्होंने सारे लोगों के विकास के काम को किया है, सब लोगों को पर्सनल मदद किया है, और उसके बाद भी इनको वोट नहीं देना, ये कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं से ग्रसित हैं लोग। और उन्होंने ठीक ही कहा है कि इनको चाय नाश्ता करा दीजिए, खातिरदारी कर दीजिए, लेकिन इनका एक सांसद अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करता है, जिससे सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। कुछ लोग चुनाव के समय
लोगों में जाति और धर्म के नाम पर लोगों में नफरत फैलाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का गुस्सा जायज है। उन्होंने सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए काम किया है और वे आगे भी करते रहेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर का यह तत्कालीन गुस्सा है। वे सभी के लिए काम करते रहे हैं और चुनाव के दौरान मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए कोई नेता कितने भी पैतरे आजमाए, मतदाता परिस्थिति के अनुसार अपने बुद्धिमत्ता से उसका आकलन कर अपना वोट उसके पक्ष में या विपक्ष में देने का फैसला कर सकती है। लेकिन परिणाम आने के बाद अगर ऐसा हो तो इसे क्या कहेंगे? संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी, जब कोई प्रधानमंत्री जीतता है, हारता है, चुना जाता है तो वो पूरे देश का होता है, उसे वोट देने वाला या उसे न देने वाला। सांसद के लिए भी यही है, विधायक के लिए भी यही है। लेकिन कोई सांसद, जीता हुआ सांसद ये कहता है तो ये किस तरह की सियासत है? देखिए, कोई उम्मीदवार अगर चुनाव मैदान में आया और उसने चुनाव में जीत हार के लिए लड़ाई लड़ी और जीत हार हुई तो अलग बात है। लेकिन अगर कोई लगातार अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने इलाके का, यूँ कह लीजिए कि वहाँ के लोगों की सेवा करते रहा हो और जब चुनाव का वक्त आए तो उसके चाहने वाले नज़र फेर लें तो कहीं न कहीं मन की बात बाहर आ जाती है। ठीक है, अब जदयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर पूरे सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। स्वाभाविक है, लोगों की अपेक्षा है उनसे और लोग उनके पास जाएंगे ही। लेकिन ये कार्यक्रम एक आयोजित था, वो सम्मान समारोह था। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद और देश में एनडीए की सरकार बनने के बाद ये सीतामढ़ी में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें देवेश चंद्र ठाकुर मौजूद थे और उन्हीं के लिए ये कार्यक्रम था। तो उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है। इस घटना में उन्होंने कहा है कि कल सवेरे मेरे यहाँ एक अल्पसंख्यक आए थे और वो पहली दफ़ा मेरे पास आए थे और उन्होंने कुछ काम के बारे में हमें बताया। तो हमने उन्हें पूछा कि आप पहली दफ़ा हमारे पास आए? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बताएं कि आपने तो वोट दिया होगा लालटेन को, आपने तो मुझे वोट नहीं दिया होगा। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो फिर आप क्यों मेरे पास काम के लिए आए? चूँकि मैं बेबाक बोलता हूँ इसलिए मैंने उनको कहा। और लगभग 30 वर्षों से 25 से 30 वर्षों से देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, स्नातक क्षेत्र से, जिसमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर जैसे ज़िले, वैशाली ज़िले आते हैं और एक तरह से कहिए कि 4 जिलों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और देवेश चंद्र ठाकुर आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न व्यक्ति हैं। उन्होंने आज तक बिहार सरकार का 1 पैसे वेतन के रूप में नहीं लिया है। वो अपना सारा का सारा वेतन की राशि मुख्यमंत्री कोष में जमा करते हैं। तो और आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण और मुंबई उनका कर्म क्षेत्र रहा है पहले से, तो एक तरह से कहिए कि जिन लोगों को कोई आर्थिक रूप से अगर ज़रूरत पड़ती थी तब भी वो मदद करते थे और फिर अन्य जो काम किए जाते थे क्षेत्र के लोगों का करते थे। इस बार देवेश चंद्र ठाकुर को ये उम्मीद थी कि 5 लाख से ज़्यादा वोटों से वो जीतेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। जो परिस्थितियां आई उस परिस्थिति में वो बहुत कम वोट से जीते, 1 लाख से कुछ कम वोट से जीते हैं। तो उन्होंने अपने मन की बात कही है। हालांकि जो उन्होंने बात कही है आप इसे माने या ना माने, लेकिन एक बात तो है कि कोई जनप्रतिनिधि अगर इस उम्मीद से जनता की सेवा करे कि जब चुनाव आए तो जनता हमारी कसौटी पर खड़ा उतरे और जनता उस वक्त अगर जाति और धर्म देखे तो ऐसी परिस्थिति में कष्ट तो होगा ही। इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही है। एक जनप्रतिनिधि के नाते उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और यही वजह है कि विपक्षी उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं उन्होंने हंगामा शुरू किया है, उन्होंने उन पर हमला किया है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि के रूप में भले ही उनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन ये जनप्रतिनिधियों को, मेरे जैसे लोगों का मानना है कि इस तरह की बातें बोलनी भी चाहिए ताकि आम जनता भी ये समझे कि जाति और धर्म के नाम पर हमने जो फैसला लिया वो गलत फैसला था। अगर जनता में ये आ जाए मन में कि जो आदमी काम करता है उसे हमको वोट देना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में देवेश चंद्र ठाकुर को ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और देवेश चंद्र ठाकुर ने ये बेबाक बात बोल करके उन लोगों को संदेश भी दिया है कि आपने मुझे वोट नहीं दिया तब भी हम सांसद बने, लेकिन इतने दिनों तक हमने जो आपकी सेवा की उस सेवा का आपने जो रिटर्न दिया वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। ठीक है, वैचारिक मतभिन्नता हो सकती है, दलीय सीमा हो सकती है, आरजेडी का कार्यकर्ता देवेश चंद्र ठाकुर को वोट न दे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो न्यूट्रल है, अगर उसको लगता है कि हमारे पास एक ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो संकट के समय में हमारे साथ खड़ा रहे,
या ऐसे लोग खड़े रहे और उनको समय पर अगर हम धोखा दें तो कहीं न कहीं तो ये दिल की बात है। लेकिन सियासत तो होगी, सियासतदान बोले हैं तो कुछ न कुछ तो होना है, तो इसलिए देवेश चंद्र ठाकुर के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहिए कि इससे जनप्रतिनिधियों को भी सीखने की ज़रूरत है कि आप लाख कम कीजिएगा, जनता के मन में जो होगा वही फैसला लेगा। लेकिन जनता को भी इससे एक बड़ा संदेश मिला है कि आप चुनाव के वक्त में जाति धर्म से ऊपर उठ करके वोट कीजिए। आपको लगे कि अगर 4 उम्मीदवार खड़े हैं तो जो सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं उनको आप वोट दीजिए, ताकि इस तरह की नौबत ना आवे। अशोक जी, आप आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं, हम अभी उस स्थिति में नहीं है, तो सियासत की ही बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार का बयान चुनावी आपको याद होगा, जब वो खुलकर कह रहे थे कि जात पर वोट मत देना, वो शायद नहीं सुना गया। मुस्लिमों के वो कितने बड़े हितैषी हैं इसका वो खुलकर उल्लेख करते थे, उस पर शायद ध्यान नहीं दिया गया। तो क्या लगता है कि ये जेडीयू के साथ जेडीयू के सांसद उनके बिना जीत रहे हैं, तो ये वोट बैंक में कहीं शिफ्ट हुआ कुछ? इसका तो खुलासा देवेश चंद्र ठाकुर ने कर दिया है कि 22 मतदाताओं में भी विभाजन हुआ। उन्होंने कह दिया कि कुशवाहा भी नाराज थे। कुशवाहा क्यों नाराज थे? क्योंकि लालू जी ने 7 टिकट दे दिया। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर कह रहे हैं कि आपके मान लीजिए कोई कुशवाहा यहाँ पर उम्मीदवार होते तब आप उनको वोट देते तो एक बात होती, लेकिन कुशवाहा कहीं दूसरे जगह आपका जीत जाए तो क्या सीतामढ़ी के मतदाताओं का वो काम करवाने में सक्षम होंगे? कहने का मतलब यह है कि आपके जो स्थानीय उम्मीदवार हैं उस उम्मीदवार को आप परखिए, उसको आप देखिए, उसको आप महसूस कीजिए कि कहीं न कहीं वो आपकी कसौटी पर खड़े हैं। अगर वो आपकी कसौटी पर खड़े हैं तो आपको उनको मदद करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। नीतीश कुमार जब केंद्रीय रेल मंत्री थे 2000 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, नीतीश कुमार रेल मंत्री हुए, बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए। क्या क्या नहीं दिया उन्होंने। हरनौत में रेल कारखाना उन्होंने दिया, एनटीपीसी बाढ़ में उन्होंने दिया, मोकामा से लेकर के पटना तक जितना भी स्टेशन था उसके अलावे 2 किलोमीटर पर हॉल्ट हो गया। अधिकांश हॉल्ट को उन्होंने मान्यता दी। नीतीश ने क्या नहीं किया, लेकिन नीतीश को बाढ़ से जनता ने चुनाव हरा दिया। नीतीश कुमार आप सोच लीजिए, जो देश का नेता बना, जो बिहार का मुख्यमंत्री बाद में चल के बना, उनको उनके क्षेत्र की जनता ने हरा दिया। अगर नालंदा की सीट से भी नीतीश खड़े नहीं होते तो नीतीश बेरोजगार हो जाते, आप ये समझ लीजिए बात को। तो जनता का फैसला तो सर्वोपरि है। लेकिन आप ये देख लीजिए, बीजेपी के साथ रहने के बावजूद भी अल्पसंख्यकों के लिए जो भी योजनाएं हैं, क्या नीतीश कुमार ने नहीं बनाया है? क्या अल्पसंख्यकों के हितों के लिए उन्होंने काम नहीं किया? यही देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने सम्मान समारोह में कहा कि नरेंद्र मोदी अगर 5 किलो अनाज किसी को देते हैं तो वो किसी जाति को देख करके नहीं देते हैं। अगर अन्नपूर्णा योजना चलाई गई तो सबको देख कर चलाएगी। अगर आप समझिए स्वास्थ्य के लिए जो योजनाएं चलाएगी सबके लिए, आवास दिए जा रहे हैं, नल जल योजना है, बिजली है, वो किसी जाति विशेष और धर्म विशेष के लिए नहीं है, वो सबों के लिए है। तो जनता को भी ये फैसला लेना चाहिए। और मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि अगर काशी से, बनारस से अगर नरेंद्र मोदी खड़े हों और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े हों तो कितना भी बड़ा मजबूत कैंडिडेट आ जाए, क्या जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता है, तो क्या वहाँ की जनता को नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देना चाहिए? ये लोकतंत्र है। 1980 में 80 के बाद 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई थी। और किन से हारी? तो राजनारायण जी से हारी। तो आप समझ लीजिए लोकतंत्र है। अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार जाते हैं, माधवराव सिंधिया से हार जाते हैं। तो ये लोकतंत्र है, यहाँ होता है। प्रधानमंत्री हारे चुनाव, यहाँ पे मुख्यमंत्री चुनाव हारते हैं वो। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर ने जो बात कही है इसमें सियासत तो है, इसमें कहीं उनको भी दुख है कि हमको वोट नहीं दिया इसलिए वो आप काम नहीं करेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आप जब सामाजिक जीवन में आते हैं तो आपको जनता से रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और जनता ने जितना दिया वो भी तो कम नहीं दिया। तो आप ये देवेश चंद्र ठाकुर ये कह सकते थे कि हमसे क्या खता हो गई कि आप क्यों नाराज हो गए। लेकिन अब कोशिश कीजिएगा कि ये अब ना आवे, तो ये दूसरी बात है। लेकिन आज उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया, हालांकि उन्होंने उदाहरण दिए हैं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आए चाय पिए मिठाई खाएं, यानी कि जनता का स्वागत है। लेकिन आप हमसे अपेक्षा कैसे रखिएगा जब आप नहीं चाहते हैं कि हम जनप्रतिनिधि हों? हम जब सांसद बने ही नहीं तो फिर हम आपका काम कैसे कराएंगे? तो ये बातें, और सियासत तो होती रहेगी, ऐसी बातें आती रहेंगी। और हम तो अपने दर्शकों को जानकारी देंगे कि यही आरजेडी का राज था। तो आरजेडी के कई विधायक
उसी वैशाली लोकसभा क्षेत्र में हुआ करते थे, जो अपने मतदाताओं के अलावा, मतलब अपने जातीय समीकरण के अलावा किसी मतदाताओं का काम नहीं करते थे, उनसे वोट मांगने भी नहीं जाते थे, उनको अपने दरवाजे पर रहने नहीं देते थे, बैठने नहीं देते थे। इसके पीछे यही था कि आपके वोट की हमको ज़रूरत नहीं है। तो राजनीति में ये सब बातें चलती हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहिए कि देवेश चंद्र ठाकुर की जो आज की प्रतिक्रिया है, आज जो कल जो उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा है, कहीं न कहीं आने वाले दिनों में इस पर सियासत गर्म होगी और इसका असर दिखेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो दिलचस्प बात है, आप जिस तरह के बीज डालेंगे फल भी उसी तरह का आएगा। जाति की बीज डाली गई है तो सियासत भी जाति पर ही फलेगी फूलेगी। अगर आप इसमें बदलाव चाहते हैं तो दोनों तरफ से बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए। फिलहाल हम आपको बता दें कि एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है। ब्रेक के बाद हम आपको रांची लिए चलेंगे, जहां चुनावी तैयारी में एनडीए खेमा जुट गया है। किस तरह की तैयारी चल रही है उसके बारे में बताएंगे हमारी सहयोगी श्रुति। ब्रेक के बाद जुड़ेंगी, बने रहिए हमारे साथ।